जो पीढ़ी छोटी छोटी सी बातों में अपनी मानसिकता खराब करती है, जो पढ़ी लिखी पीढ़ी छोटी छोटी सी अपने घर ही परिवार के लोगों की सदस्यों की बातों से अपने मन को खराब कर लेती है, जिस पढ़ी लिखी पीढ़ी के लिए किसी की चार बातें सुनने की आदत नहीं होती, वह पीढ़ी न देश के लिए कुछ कर सकती है, न धर्म के लिए कुछ कर सकती है, न समाज के लिए कुछ कर सकती है। इस पीढ़ी को, जो आज की पढ़ी लिखी पीढ़ी भीतर से मानसिक रूप से इतनी संवेदनशील हो रही है, इतनी कमजोर हो रही है, इस मानसिक रूप से कमजोर होने वाली पीढ़ी को इस तप धर्म की महिमा समझाना चाहिए और इस तप धर्म की महिमा से अपने अंदर एक टॉलरेंस पावर क्रिएट करनी चाहिए, जिसके माध्यम से वह अपने सामने आने वाली अनेक तरह की विपत्तियों को जीतने की क्षमता उसके अंदर आए। और इसी को आने का नाम है उत्तम तप धर्म की आराधना करना। आप ये मत समझना कि जब हम बड़े हो जाएंगे, बड़े बन जाएंगे, तब हमारे पास अपने आप ये मानसिक क्षमताएं आ जाएंगी। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जब हम बड़ी कुर्सी पर बैठ जाएंगे तो हम भी बड़े बड़े निर्णय ले लेंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जब हम बड़े आदमी बन जाएंगे तब हम बड़ा बड़ा दान दे देंगे। कुछ लोग ऐसा सोचते हैं जब हम बड़े बड़े पदों पर आसीन होंगे तो अब हम बड़े बड़े काम कर लेंगे। ये सोच अपने आप में एक निगेटिव थिंकिंग है। बड़े पदों पर बैठ करके बड़े काम नहीं किए जाते हैं, बड़े काम करके बड़े पदों पर बैठा जाता है। बड़ा आदमी बनने के बाद दान नहीं दिया जाता है। पाटनी जी से कभी पूछना, दान दे दे करके बड़ा आदमी बना जाता है। हर व्यक्ति के लिए ये समझना है कि हम अपनी जो जीवन में उन्नति करते हैं वह हमारी एक तपह साधना के साथ चलती है। हमारा लक्ष्य अगर निर्धारित हो जाता है, हमारा उद्देश्य के प्रति अपना लगाव बना रहता है और हम उसी उद्देश्य से आगे बढ़ते चले जाते हैं, तो हम बड़े बड़े कार्य भी अपने अंदर करने की जो क्षमता लाते हैं, उसी का नाम है उत्तम तप धर्म का अंगीकार करना। ये मैं आपको ग्लोबल पीस के लिए उत्तम तप धर्म की डेफिनेशन बता रहा हूं। हर व्यक्ति को तप का नाम सुनते ही डर ना लगे, वो भी तप करे और तप करके अपने अंदर अगर शारीरिक तप करता है तो शारीरिक क्षमता बढ़ाए और मानसिक तप करता है तो उससे मानसिक क्षमता बढ़ती है। अंतरंग तप मानसिक क्षमता को बढ़ाने के लिए होते हैं। अंतरंग तपों में विनय कहा गया। आप अगर बड़ों की विनय करते हैं, पूज्य पुरुषों का आदर करते हैं, इससे आपको मानसिक बल मिलता है, आपका अहम टूटता है, आपकी आत्म शुद्धि होती है। तो यह आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा का संचार इस कॉस्मस से आपकी आत्मा में अपने आप होने लग जाता है। वैयावृत्ति, जिसे हम सेवा कहते हैं, यह एक अंतरंग तप है। आज आप देख रहे हैं देश के प्रधानमंत्री महोदय हों या लोकसभा अध्यक्ष हों या उनके बीच में आने वाले अनेक ऐसे संगठन मंत्री जैसे सुरेश जैन वगैरह बैठे हैं, ये सभी अपने आप में एक उद्देश्य लिए हुए हैं, देश सेवा का उद्देश्य। ये सेवा किसने सिखाई? 12 तपों में अंतरंग तप, वैयावृत्ति तप, अगर हम इसका थोड़ा सा ग्लोबलाइजेशन करें तो इसी वैयावृत्ति तप के माध्यम से हमारे अंदर देश सेवा का भाव आता है, जन सेवा का भाव आता है और इसी सेवा के भाव से हमारे अंतरंग की वृद्धि होती है, हमारी आत्म शक्ति बढ़ती है, आत्म तेज बढ़ता है। कभी आपने देखा बड़े लोगों के मुख पर एक अलग तरह का, क्या कहते हो आप लोग, कहते हो कि रौब होता है आपकी भाषा में बोले तो वो रौब नहीं होता, वो एक अलग तरह का तेज होता है। आत्म प्रतपनम तप से क्या होता है? आत्मा के अंदर एक प्रतपन का मतलब होता है तेज उत्पन्न होता, एक कांति उत्पन्न होना। जब आप किसी की सेवा करने की भावना से अपना सर्वस्व समर्पण करते हैं तो आपके अंदर वो आंतरिक शक्तियां उत्पन्न होती हैं जो आपको ऊंचा उठाती हैं और जिनकी आप सेवा कर रहे होते हैं उन सबका आशीर्वाद आपको अपने आप मिलने लग जाता है।
ये सब चीजें हमारे लिए इसी तप धर्म के माध्यम से बताई गई। तप करने से मानसिक क्षमता की वृद्धि होना। आपके अंदर तप है तो आप आज के दिन, आपको मैं टास्क दे रहा हूं एक,